अस्सलाम वालेकुम APN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान अली चिश्ती। नाजरीन, माहिरा जुल्फ़कार केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है और इतनी वो ख़तरनाक किस्म की पेशरफ्त है कि आप लोग भी एक दफ़ा सुनकर परेशान हो जाएंगे। चूँकि हम एक दो रोज़ से माहिरा जुल्फ़कार के बारे में जितनी भी बातें सुन रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, लेकिन एक जगह पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुझे झंझोड़ कर हिला के रख दिया है। मैं ज़रा आपको आज एक दो पॉइंट्स मेरे सामने आए, दोनों पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और आपने फैसला करना है उस पर क्या मामला होता है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि माहिरा जुल्फ़कार और मुल्जिम ज़ाहिर ज़दून की नाज़ेबा तस्वीर मंजरे आम पर आ गई हैं। अच्छा, इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि मुल्जिम और माहिरा जुल्फ़कार कुछ अरसे से दोस्त थे या एक अरसे से रिलेशन में थे। बाद में उनमें इख्तलाफात पैदा हो गए और इख्तलाफात पैदा होने के बाद इसने एक जगह पर बुलाया और वहाँ पर बुलाकर इस पर तशद्दुद भी करवाया। माहिरा जुल्फ़कार ने मुल्जिम ज़ाहिर को एक जगह पर बुलाया, तशद्दुद करवाया और उसके बाद उसको बरहना करके उसकी कुछ नाज़ेबा तस्वीर बनाई गई। जो नाज़ेबा तस्वीर आप देख भी सकते हैं और जिसमें वो माफ़िया भी मांग रहे हैं, इन नाज़ेबा तस्वीर को बाद में फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया। जिसके बाद मुल्जिम ने पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने जहन बना लिया था कि वो इसको कत्ल करेगा। और इस सारे सिनेरियो में मुल्जिम रावलपिंडी में भी एक कत्ल के मामले में रावलपिंडी पुलिस को भी मतलूब था। इस सारे सीन के बाद क्या होता है कि वो जहन अपना चूँकि बना चुका था कत्ल करने का। पुलिस ज़राए का अभी तक ये कहना है कि हो सकता है कि मुल्जिम ज़ाहिर ने उसको कत्ल किया हो। चूँकि अभी पुलिस DIG ऑपरेशन ने अपना DIG इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन मुसलसल छापे मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों मुल्जिमान को जल्द अज जल्द पकड़ा जा सके। अब एक तो ये सीन इसमें आ जाता है। दूसरा सीन अब क्या है? दूसरा सीन मैं आपको ज़रा बता दूं कि कुछ अर्सा पहले 17 अप्रैल को ये माहिरा जुल्फ़कार एक एप्लीकेशन देती है। उस एप्लीकेशन में वो लिखती हैं कि 17 अप्रैल सुबह 3:30-4:30 बजे बट जो हमारे पास दूसरा मतलूब था, साद बट नामी बंदा, साद बट उसको अपनी गाड़ी में लेके जाता है और गाड़ी में असले के ज़ोर पर उसके घर में आता है और गाड़ी में उसको बिठा के ले जाता है। फतेहगढ़ गुलबर्ग का इलाका है वहाँ पर, और उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो अपने आप से उसको धक्का देती है। गाड़ी में थे तो अपने आप से धक्का देती है और गाड़ी से निकलकर 15 पे कॉल करती है। उस दौरान साद बट उससे अपना फ़ोन खींच लेते हैं और फ़ोन खींचने के बाद उसको वो शोर डाल देती है। और जब वो शोर वहाँ पर डालती है तो लोग आना शुरू होते हैं। साद बट वहाँ से फ़रार होते हैं और फ़रार होते हुए ये कह के जाता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब दोनों जगह पे देखें कि उधर से मुल्जिम ज़ाहिर ने और इधर से साद, दोनों ने कत्ल की धमकियाँ दी हुई थी। खैर, ये वहाँ से टैक्सी करवा के घर पहुँचती है, उधर से थाने जाती हैं, उसी थाने में जहाँ पर अब इनके कत्ल की FIR है, उसी में दरख्वास्त देती हैं कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। उस तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में अब ये सारा सिनेरियो सामने आ जाता है कि एप्लीकेशन दे दी। अब ये एट अ टाइम दोनों चीज़ें हमारे सामने आई हैं। आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने अब देखते हैं कि क्या इसके हक़ाइक़ सामने आते हैं। लेकिन अभी तक की जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो यही हमारे सामने आ रही है कि ज़ाहिर की नाज़ेबा तस्वीर इसने फेसबुक पर अपलोड की थी, उस पर तशद्दुद करवाया था, बरहना करके तशद्दुद करवाया था। तो हो सकता है कि ज़ाहिर ने यह काम किया हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये भी हो सकता है कि उसने इस पर हमला करवाया हो, और ये भी हो सकता है कि साद बट ने उस पर हमला किया और उसको कत्ल करवाया हो। तो अब ये दोनों सिनेरियो आपके सामने हैं, अब ये दोनों हक़ाइक़ आपके सामने। लेकिन अगर उसने तहफ़्फ़ुज़ की एप्लीकेशन दी थी तो उसी वक्त अगर पुलिस कुछ एक्शन ले लेती तो मुझे लगता है कि शायद आज वो ज़िंदा सलामत होती। लेकिन अब आप काफ़ी कुछ कड़ियाँ हैं जो आपस में मिल रही हैं, काफ़ी कड़ियाँ हैं जो हमें सच्चाई की तरफ लेकर जा रही हैं। कल तक या आज से पहले तक जिस खातून को हम लोग समझ रहे थे कि उस पर 2 लोग ज़्यादती की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी इतना बड़ा सच हमारे सामने आ रहा है। तो ये अफवाहें भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अब मज़ीद इस कहानी पे हम लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस कहानी के बारे में मज़ीद सच्चाई हम लोग ढूंढने की कोशिश करें। तो इस केस के हवाले से मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और तब तक ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।